साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका पूर्ण शिक्षा में। आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब का बनना। तो देखो, वास्तविक और आभासी इसमें खेल रहता हर वक्त, ये समझ में नहीं आते। समझे कैसे बने? तो जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपली जो हम पढ़ते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण, एक तो होता है उत्तल दर्पण, इस तरह का। ये उत्तल दर्पण है। अगर मैं यहाँ पर कोई लाइट मारूं, इस तरह से प्रकाश गया इस पे, ये इस तरह से, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन। कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है या किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इससे टकराई और ये वापस लौट आई, आगे लौट गए। ठीक है, जब ये लौटी, जहाँ पर ये मतलब सब लाइनें काटती हैं आपस में, जहाँ पर सारी किरणें आपस में काट दें तो वो होता है फोकस। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ये है फोकस। अब देखो, ये जो लाइनें हैं ये वास्तविक रूप से वापस आई हैं। समझे, वास्तविक रूप से वापस आई है ना। ये डार्क है, डार्क रूप से वापस आई है ये वाली। तो ये वाला चित्र बना कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, रियल इमेज। कैसा बनेगा? रियल इमेज। कैसा बनेगा? ये रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये रियल टाइप से मुड़ के आई है अपने आप। दूसरी बात देखेंगे, अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की बात क्या होती है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? देखो फिर समझो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तब वह उसी माध्यम में, क्या बोला मैं, उसी माध्यम में वापस जाती है, उसी ओर, जिस दिशा से आई है उसी दिशा में वापस जाएगी। तो देखो, जिस तरफ से आई है उसी तरफ वापस जानी चाहिए। ये इससे टकराई, ये वापस चलेगी, इसी दिशा में वापस जाएगी। ये देखो, इस तरह से गई, ये इस तरह से वापस गई, इस तरह से गई, यही वापस चली गई, यही वापस चली गई। अब मैं इसे आभासी रूप से कोई क्रिया करके, कोई वैज्ञानिक प्रयोगिक करके मैं इसे आभासी रूप से मोड़ना स्टार्ट करूँगा, इस तरह से। मुड़ गई आभासी रूप से पीछे, ये मुड़ गई ना, मुड़ गई। तो इस तरह से ये रियल टाइप से थोड़ी ना मुड़ी है, ये अपने आप थोड़ी ना मुड़ी है, ये तो हमने मोड़ी है। तो ये जो है कैसी है? ये आभासी। कैसा होगा? ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? ये आभासी प्रतिबिंब। अब तो समझ में आ गया आपको? आ गया आभासी और वास्तविक कैसा होता है। तो देखो, तो आज का क्वेश्चन इस तरह से, देखो कुछ क्वेश्चन लिखेंगे सब कि अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब के बनने की प्रत्येक क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन करो, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये आता भी है, आता है, ये समझ में आता है। बहुत दिनों तक समझे, अब तुम समझ लो एक बार में। तो अवतल दर्पण पर कैसे बनते हैं प्रतिबिंब? देखो, अलग अलग बिंदुओं से लाइनें डाली जाएंगी, अलग अलग बिंदुओं से लाइनें डाली जाएंगी, अनंत से, कभी वक्रता केंद्र से, कभी वक्रता केंद्र से पीछे, कभी पास से, है ना। इस तरह से लाइन डाली जाएंगी। देखो, ये अवतल दर्पण है, सही है, इस तरह से। ये मुख्य अक्ष का मतलब मैंने कल ही बताया है ना, कि ये क्या है? अगर मैं इसी जगह पर कोई लाइन डाल दूँ, इसी जगह पर कोई प्रकाश कण डाल दूँ तो वो सीधी निकल जाएगी, ना कि वो वापस आएगी मुड़ के। समझे, वो वापस नहीं आएगी मुड़ के, इसी रास्ते को सीधी निकल जाएगी। तो देखो, अगर इसमें कई खंड बनेंगे तो वो इस तरह से बनाइए, यहाँ बना लेना इस तरह से। नंबर 1 बात, नंबर 2, नंबर 3, इसमें लिखेंगे हम वस्तु की
स्थिति, वस्तु कहाँ पर स्थित है, सही है। दूसरी बात लिखेंगे हम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी बात क्या लिखी, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरी बात लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। और चौथी बात लिखेंगे हम इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो सबसे पहले जो किरण डलती है कहाँ से डलती है, अनंत से। कहाँ से पड़ेगी, अनंत से, इनफाइनाइट से। कोई प्रकाश किरण आ रही है, देखो इस तरह से, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आएगी, समझे, अनंत से आ रही है तो वो इन्हें मोड़ेगा इस तरह से ये, और कहाँ बनाएगा इसे, प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, फोकस पर। कहाँ बनाएगा, फोकस पर, समझे, कहाँ बनाएगा, फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु की स्थिति की बात करेंगे तो वस्तु कहाँ स्थित है इस समय, कहाँ पर स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, ये इसका मतलब डॉट डॉट, ये अनंत पर। कहाँ पर है ये, अनंत पर। पहला वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर, एफ पर, है ना, एफ पर लिख दूँ, एफ का मतलब फोकस पर बनना है। और प्रतिबिंब का आकार कितना होएगा, कितना होएगा, छोटा। कैसा होएगा, छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का। और कैसा बनेगा, देखो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। क्यों बना वास्तविक उल्टा, क्योंकि ये रियल टाइप से मोड़ी गई हैं किरणें। कैसे मोड़ी गई हैं, रियल टाइप से मोड़ी गई हैं। अगली बात देखेंगे, अगली बात, अब वस्तु को मैं थोड़ा थोड़ा पास ला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पास लेकर आ रहे हैं, समझे, थोड़ा थोड़ा पास लेकर आएंगे। जैसा पास लेकर आऊँगा मैं, ये जो फोकस है पीछे हटते चला जाएगा, बिंदु पीछे की ओर हटेगा, ये सही है। वक्रता केंद्र यहाँ सी, वस्तु कहाँ ले आया मैं, वक्रता केंद्र से पीछे, वक्रता केंद्र से पीछे लाए हम वस्तु। तो कहाँ लाया हूँ मैं, वक्रता केंद्र सी से पीछे लाया मैं वस्तु के लिए। तो चित्र का बनेगा, चित्र का बनेगा, देखो फोकस और इसके बीच में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, थोड़ा पीछे को हटाएगा, यहाँ ना बनेगा, ये अब बनेगा। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है चित्र पीछे की ओर भाग रहा है। जैसे यहाँ आएगी फोकस पर, जैसे फोकस पर आएगी, कहाँ बनेगा चित्र, अनंत पर जाकर बनेगा, समझे। तो देखो वक्रता केंद्र सी से पीछे आई तो चित्र का बनने वाला है, कहाँ बनेगा चित्र, देखो ये बनेगा फोकस एफ और सी के मध्य, मतलब बीच में तो बनेगा, सही है। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा हमेशा। फिर क्या होया, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। कैसा बना, वास्तविक उल्टा। समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे रोक देकर जब भर जाया करे ना, मैं धीरे धीरे वस्तु के लिए पास ला रही हूँ, ठीक है, पास में ला रहे हूँ, किसके, दर्पण के पास ला रहे हैं धीरे वस्तु, तो वो अपना आकार बदलती जाएगी, समझ गए। पहले मैंने कहाँ रखी थी, अनंत पर। कहाँ रखी, जब अनंत पर थी, इनफाइनाइट पर, तो इसने क्या करा था, ये फोकस पर मुड़ रही थी, मुड़ रही, ये मुड़कर फोकस पर काट रही, तो इन्होंने अपना प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, फोकस बिंदु पर बना दिया, सही है। अब धीरे धीरे मैं इसे पास लाया, कहाँ लाया मैं, वक्रता केंद्र के पीछे लाया मैं, वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र सी है, लिखवाया ना मैंने पिछले वीडियो में, लिखवाया ना। तो वक्रता केंद्र सी है, इसके पीछे लाया मैं वस्तु के लिए। अब जब वस्तु के लिए सी पर लाया मैं, तो ये इसने भी किरणें मारी। ये मान लो ये ए भी वस्तु है, ए है ये बी, इसका हाइट। अब इसने लाइट मार रही है ये अपनी, अब ये कहाँ आएगी वापस होकर, थोड़ी पीछे ना मुड़ेगी, ये मुड़ेंगी इसकी किरणें। तो ये पीछे मुड़ी तो इसने चित्र कहाँ बनाया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनाया चित्र, है ना, फोकस के बीच। अब मैं बाबू इस वस्तु के लिए एक बार और उठाई मैंने, ये मैं बोला भाई इसे थोड़ी और आगे बढ़ा के देखूं, तो हमने रख दी ये इस पे, सी पे रख के देखी, सही है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो
इस तरह से टेबल बनाइयो। इसमें क्या है, वस्तु की स्थिति, वस्तु के लिए बिंब भी कहते हैं, है ना, बिंब कहते हैं वस्तु के लिए, वस्तु की स्थिति। नंबर 2 बात लिखनी है इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। नंबर 3 बात लिखनी है, प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा बनेगा, सही है, प्रतिबिंब। और चौथी बात क्या थी इसमें, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, किस प्रकार की प्रकृति है उसकी, सही है। तो देखो वस्तु की स्थिति मैंने 2 लिखवा दी ना। तीसरी लिखेंगे जब मैं वस्तु कहाँ लाया, वक्रता केंद्र पर, सही है। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर आ गई है वस्तु, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र में मैंने इस वस्तु को रखा तो इसने लाइट मारी, पहला क्या बना रही थी, फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच। अब ये आके यहाँ नहीं बढ़ेंगी, बिल्कुल आएंगी ना आएंगी। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, समझ रहे हैं ना, कई बार आ गया क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी स्थिति है जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा, तो क्या है वो, वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो क्या होगा कि जो वस्तु की स्थिति है, जो वस्तु का आकार है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। तो वक्रता केंद्र प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वस्तु के बराबर, कैसी है, वस्तु के बराबर आकार का, बराबर आकार का। तो अब क्या देख रहे हैं, पहला छोटा था, सबसे छोटा बिंदु का आकार का, फिर थोड़ा और बड़ा, है ना, फिर क्या बन गया, वस्तु के बराबर बना। अब क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे आकार भी तो बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। देखो मतलब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर आकार का। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होएगा, प्रतिबिंब का आकार, सॉरी वस्तु की स्थिति, ये गलत लिख दिया मैंने। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र बनेगी सी पर ही बनेगी, ये मैंने बताया ना। अगर वक्रता केंद्र वस्तु है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और जब वक्रता केंद्र बनेगा तो वस्तु के आकार का होगा, सही है, वस्तु के आकार का। तो देखो वस्तु के आकार का बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अगली स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर रख दी। अब मैं क्या रखूंगा, फोकस के और क्या कहते हैं वक्रता केंद्र के बीच में रखूंगा। इससे आगे रखी मैंने वस्तु उठा के, सही है। अब की बार में इससे आगे उठा कर रखूंगा वस्तु के लिए, सी पर रखी। अब की बार क्या रखेंगे, एफ और सी के बीच में यहाँ मैंने वस्तु रख दी, ए बी यहाँ पर रखी मैंने। अब ये क्या हो गई, ये इसने लाइट मारी अपनी, वापस गई और कहाँ जाकर मिलेगी, ये लगा लो, इस जगह पर जाकर मिली। वक्रता केंद्र सी यहाँ पर है और यहाँ जाकर मिली, तो इसने कहाँ बनाया अपना प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र के पीछे ना बनाया। तो जब मैं कहाँ रख रहा हूँ उसे, फोकस और सी के बीच, सी किस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहा है, सी कर रहा है वक्रता केंद्र के लिए, सही है। तो मैं या एफ और सी के बीच रखूँ तो भी यही बात है ना। वक्रता केंद्र के पीछे रखी मैंने, सॉरी फोकस और सी के बीच रखी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे। धीरे धीरे पीछे हट रहा है प्रतिबिंब। देखो पहले कहाँ बना, फोकस पर, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फिर बना वक्रता केंद्र, फिर बना वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे कैसा बनेगा, वस्तु से बड़े आकार का बनेगा, वस्तु से बड़े आकार ही बढ़ता जा रहा है, वस्तु से बड़े आकार का, वस्तु से बड़े आकार का बनेगा भाई, वस्तु से बड़े आकार का बनेगा ये प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। कितनी कंडीशन हो गई, 4 कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन और हैं इसकी, अभी 2 कंडीशन और हैं। तो अगली बात अब की बार कहाँ रखेंगे, इसे फोकस पर रखेंगे, सही है। जब फोकस पर रखेंगे वस्तु के लिए, वक्रता केंद्र पर रख ली, फोकस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख ली। अब की बार हमने वस्तु को रखा ठीक फोकस पर। तो जैसे ही वस्तु के लिए फोकस पर रखेंगे, ये लाइट गई, ये किरणें गई, इस तरह से इस पर पड़ी, और ये इसने जो प्रतिबिंब बनाया ये बाबू, ये बनाएगा अनंत पर। कैसे बनाएगा, जब वस्तु अनंत पर थी तो बन रही थी फोकस पर, समझे। जब अनंत पर थी तब बन रही थी फोकस पर, और जब फोकस पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, समझे।
ये अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर। इस तरह का लिखेंगे इसमें भी। ये है वस्तु की स्थिति। ये क्या है? वस्तु की स्थिति। ये है वस्तु की स्थिति, समझे। इसमें क्या है? इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और फिर क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखो, दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से हर साल पूछे जाते हैं, सही है। हर साल मतलब हर साल तो ना, मगर पूछे जाते हैं, इन पर डाउट रहता है और ये बात हकीकत है। देखो, इसमें जब मैं वक्रता केंद्र पर रखूंगा, एक क्वेश्चन तो ये आता जाता है कि ऐसी कौन सी स्थिति आएगी जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर का होगा। तो वो क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी। दूसरा क्वेश्चन आता है, वह कौन सी स्थिति आ गई कि जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। तो कब बनेगा? जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई, समझे। तो ये दो क्वेश्चन डाउटफुल रहते हैं। तो वस्तु की स्थिति अब की ओर कहाँ रखी मैंने? फोकस पर, फोकस पर रखी, एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, सही है, अनंत पर बना। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होएगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आकार का बनेगा। और कैसा होएगा? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। एक कंडीशन और रह गई। अब मैं धीरे धीरे वस्तु पास चली गई, फोकस पे ले गई। अब मैं रखूंगा ये पी पोल और इसके बीच में, सही है। यहाँ रखिए, मैंने वस्तु बिल्कुल पास में ले जाकर रख दी। तो कहाँ रख दी? फोकस, फोकस और पी ध्रुव, ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच। जब फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई तो वस्तु कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी बताओ? प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ये पास जाएगी, देखो जैसे ये पास जाएगी तो ये अपनी क्रिया बदलेगी, ये ना ही मुड़ पाएगी, ये लाइटें ना मुड़ पाएंगी। तो ये क्या होएगा? ये ऐसे वापस लौट के जाएंगी किरणें सब वापस आपस में। और इसे आभासी रूप से ही ये जो प्रतिबिंब है, ये जो दर्पण है, इसे आभासी रूप से मोड़ेगा और कहाँ बनाएगा? दर्पण के पीछे बनाएगा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा दर्पण के पीछे। तो कहाँ बनाएगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा बनाएगा? वस्तु से छोटा बनाएगा, वस्तु से छोटा। और कैसा होएगा? आभासी सीधा, आभासी सीधा। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।